ओके, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ना। ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड ये लेक्चर होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ा था, हम लोग थोड़े से महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद किस तरह से उभरा है ना। ऐसा हो क्या, मगध बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है और बहुत सारा सोसाइटी में और बहुत सारा कुछ चीज़ में चेंजेस वगैरह हम लोग को देखने को मिला था ये टाइम पीरियड के अंदर में, राइट। तो वो था, तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द महाजनपद, बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मगध, हम लोग क्या करेगा, थोड़ा सा ये देखिएगा। ये एक टॉपिक है प्रिंसेप एंड पियादासी ना। तो इसका मतलब क्या है बोलने से, ये प्रिंसेप कहाँ से आया, ये एक इंसान का नाम से आया जो कि जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप कौन था, वो जो एक ऑफिसर था जो क्या था, मिंट ना। मिंट मीन्स जहाँ खुदाई वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पे काम करने वाला मीन्स काम देख रेख करने वाला एक ऑफिसर था जेम्स प्रिंसेप। जो ये कहाँ से था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स ब्रिटिशर्स लोग का अंदर में काम करता था। ब्रिटिशर्स लोग का अंदर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कंपनी का अंदर में ये जेम्स प्रिंसेप जो काम करता था एक मिंट फैक्ट्री में, ठीक है। तो वो क्या किए उस समय ही डिसाइफर, ही मीन्स कौन, जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर मीन्स जो राइटिंग है उसको पढ़ रहा है, पढ़ना वो जो क्या किए, वो जो पढ़ना जाने, और वो क्या किए उसको डिसाइफर करके एक इंस्क्रिप्शन है उसको क्या किए, वो जो ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट को वो जो डिसाइफर किए। कौन, जो जेम्स प्रिंसेप जो क्या किए, कुछ वो जो जब खुदाई करते समय ना, उसको क्या मिला है, उसको अर्लियर इंस्क्रिप्शन मिला है और कॉइन्स मिले हैं। और ये इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स में क्या था, ये ब्राह्मी एंड खरोस्ती ना लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तो उसको क्या किया ये इंसान ये जेम्स प्रिंसेप जो 1830s में क्या किया, ये जो डिसाइफर किए ना ये इंस्क्रिप्शन को, जो इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी लैंग्वेज और खरोस्ती लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ठीक है। ये दोनों जो स्क्रिप्ट है, एक क्या था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एक था खरोस्ती स्क्रिप्ट। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट को क्या किए, ये जेम्स प्रिंसेप था, ये इंसान जो क्या किया, डिसाइफर किए ना। डिसाइफर किए मीन्स वो पढ़ के ट्रांसलेट किए ना, वो जान के समझ के ट्रांसलेट करके हम लोग को मदद किए जानने के लिए उसके बारे में, ठीक है। तो वो था। तो उसके बाद यहाँ में क्या हुआ, यहाँ में ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट मीन्स एक काइंड ऑफ ऐसा कुछ बुक ना, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग का ये जो इस समय रहने वाला कुछ इंसान लोग क्या था, वो लोग कुछ लिखा था। वो लोग क्या लिखा था, कुछ यूनिक वाला लैंग्वेज से लिखा था। तो उसको तो हम लोग का क्या था, हम लोग का आदमी नहीं पढ़ पा रहा था। तो क्या किए, ये जेम्स प्रिंसेप को वो मिले, वो दो स्क्रिप्ट मिले, ब्राह्मी एंड खरोस्ती, उसको वो जो डिसाइफर किए, उसको वो ट्रांसलेट किए हम लोग को ना, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट में, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट में, ये दोनों स्क्रिप्ट में क्या था, पियादासी मेंशन था। पियादासी मीन्स क्या है, एक टाइटल था जो उस समय किंग को दिया जाता था ना, ठीक है। पियादासी क्या था, एक टाइटल था जो कहाँ मेंशन था, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट में मेंशन था। और पियादासी का मतलब क्या था, ही हु रिगार्ड्स अदर विथ काइंडनेस और प्लीजेंट टू बिहोल्ड ना। जैसे कि पियादासी मीन्स किंग को ही बोलेगा। और किंग क्या होता है, उसको क्या करता है, किंग का काम क्या था, दूसरा इंसान को पोलाइटली हम्बल होके ना, काइंड होके रहना। तो जो पोलाइट है, जो काइंड है, उसको किस नाम से रिगार्ड करता था, पियादासी। और ये पियादासी वर्ड जो हम लोग कहाँ में देखने को मिला है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट में हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछते हैं हम लोग को। तो यही है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे कॉइन्स ना,
बहुत सारा हम लोग को कोइंस भी मिले ना, बहुत सारा मीन्स जेम्स प्रिंसेप का समय में हम लोग को बहुत सारा कोइंस मिले। और वो कोइंस में क्या होता था, बहुत सारा किंग, डिफरेंट किंग का नाम भी मेंशन था, लेकिन उनमें से सबसे प्रोफाउंड और फेमस किंग नाम कौन था, अशोका ना। उस समय जब जेम्स प्रिंसेप जो उधर में ऑफिसर बन के था, उस समय क्या था, उनको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले, कोइंस मिले, और बहुत सारा कोइंस में क्या था, अशोका का नाम भी मेंशन था ना। और वो लोग बोलते हैं कि अशोका को पियादासी बोलता था ना, अशोका को पियादासी मेंशन करता था। पियादासी मीन्स जो इंसान है जो बहुत काइंड हार्टेड है और जो बहुत प्लीजेंट है ना, वो था। और देखो इसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस जेम्स प्रिंसेप हम लोग को क्या मिले, हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ है हम लोग का इंडियन हिस्ट्री के लिए ना। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट था जो इस टाइम पीरियड में बना था, उसको कोई भी पढ़ नहीं पाया था ना। उसको मीन्स उसका लैंग्वेज बहुत अलग होता है, साइन वाइन अलग होता है, कोई ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था ना। लेकिन जैसे ही ये जेम्स प्रिंसेप जो क्या किए, ट्रांसलेट किए ना, जैसे ही जेम्स प्रिंसेप जो ट्रांसलेट किए ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट को, हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन जानने को मिला है ये टाइम पीरियड का बारे में ना। तो वही था, ये जो क्या था, ये जेम्स प्रिंसेप का ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का कारण क्या हुआ, हम लोग को हिस्ट्री को हम लोग को नया डायरेक्शन मिल गया, स्पेशली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ये जो इंडियन पॉलिटिकल, बड़ा हो गया, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री ना। तो दिस मैन जेम्स प्रिंसेप हेल्प अस टू डिसाइफर ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट, एंड दिस ब्राह्मी स्क्रिप्ट खरोस्ती स्क्रिप्ट हेल्प अस टू गिव अ न्यू डायरेक्शन इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट वाला काम किए ये इस इंसान का नॉलेज और ट्रांसलेशन ऑफ दिस बुक्स। ठीक है, तो ये था। तो इसके बाद हम लोग और क्या पढ़ेगा, और एक टॉपिक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द अर्लीस्ट स्टेट ना। अर्लीस्ट स्टेट में कौन सा अर्लीस्ट स्टेट मीन्स 16 महाजनपदास को बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये अभी इसका फीचर्स मीन्स इम्पोर्टेंस ना, उसको पढ़ेगा अभी हम लोग। सबसे पहले तो ये 16 महाजनपदास मीन्स अर्लीस्ट स्टेट लोग क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया। क्या शिफ्ट हो गया था, फ्रॉम रूरल ना, बस्ती से क्या हो गया था, वो लोग का लाइफ जो चेंज हो गया था अर्बन में। ठीक है ना, तो वो लोग का क्या हो गया था, दे शिफ्टेड फ्रॉम रूरल वे ऑफ लाइफ ना, रूरल वे में से हटके वो लोग क्या हुए, अर्बन वे में आ गया था। और वो लोग इस समय क्या था, बहुत सारा मासिवली वो लोग क्या करता, आयरन का यूज़ करता था। ठीक है, एंड आयरन में देयर लाइफ एंड देयर डे टू डे लाइफ वेरी ईजी, राइट। आयरन से क्या हुआ, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वाला टूल्स बनाए हैं, जिससे पहले क्या होता था, जैसे लकड़ी से कुछ करने के लिए करने से लकड़ी टूट जाता था, लेकिन आयरन तो क्या है, नहीं टूटते, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसी तरह क्या हुआ है, वो लोग बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वो लोग आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया था दिस पर्टिकुलर टाइम ना। और बहुत ज़्यादा कोइंस का डेवलपमेंट हुआ है ना, कोइंस का डेवलपमेंट हुआ है। और डाइवर्स वे में क्या हुआ, वो लोग बहुत सारा काम वाम करना शुरू किया था। इस समय क्या हुआ था, ये अर्लीस्ट स्टेट का समय में सबसे पहले वो लोग शिफ्ट हो गया रूरल वे टू अर्बन लाइफ, और यूसेज ऑफ आयरन कैन बी सीन। और क्या था, और वो लोग बहुत सारा, हम थोड़ा पहले बताया था, बहुत सारा डाइवर्स कोइंस भी हम लोग को मिले। तो बहुत सारा कोइंस मिले, उससे हम लोग को ये पता चलता है कि बहुत सारा किंग्स आया था, आके अपना टाइम पीरियड ख़त्म करके चला गया होगा। बिकॉज किंग्स लोग ऐसा था कि अपना टाइम पीरियड में वो लोग क्या करता था, वो लोग अपना नाम का कुछ अपना हिसाब से वो लोग क्या करता था,
कोइन बनाता था, और वो कोइन में क्या होता था, वो लोग अपना कोई अपना पिक्चर डाल देगा, कोई अपना नाम डालता था ना, तो उससे हम लोग को पता चला। इसलिए हम लोग को बहुत सारा कोइंस भी मिले इस समय में। और ये अर्लीस्ट स्टेज का समय क्या था, बुद्धिज़्म ना, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ग्रोथ हुआ था। बुद्धिज़्म में क्या था, बुद्धिज़्म को कौन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा क्या था, वो साक्या क्लैन से बिलोंग करता था, और ये साक्या क्लैन जो कहाँ में था, ये 16 महाजनपद का ना वन ऑफ द स्टेट का क्लैन था ना। तो ये इसी समय, इसी टाइम पीरियड में 600 BCE to 600 CE, इसी टाइम पीरियड में जब 16 महाजनपदास फ्लोरिश हुए हम लोग का इंडिया में, उसी समय बुद्धिज़्म भी फ्लोरिश हुए एंड जैनिज़्म भी फ्लोरिश हुए। जैनिज़्म भी क्या है, वन ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट। तो यहाँ में क्या हुआ था, लॉर्ड महावीर ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, और वो वज्जी क्लैन से बिलोंग करता था, ठीक है, वज्जी स्टेट से जो 16 महाजनपद का अंदर आते उससे बिलोंग करता था। ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो क्या था, 16 महाजनपदास का स्टेट से बिलोंग, स्टेट, ट्राइब, क्लैन से बिलोंग करता था, ठीक है। ये वन ऑफ द मेन फीचर्स हो गया। और कुछ मेन फीचर्स है, जो मेन फीचर्स ऑफ महाजनपदा का, महाजनपदा का क्या था बोलने से, इस समय क्या था, बहुत सारा किंग जो रूल करता था, ठीक है। किंग्स वेयर द सुप्रीम और सेंट्रल पावर इन दिस पर्टिकुलर टाइम। तो किंग में क्या, इसमें क्या था, किंग कोई दो तरह का क्या था, डिवीज़न था किंग में भी, ठीक है। एक हो गया ओलिगार्ची, एक हो गया मोनार्की। मोनार्की में क्या होते हैं, मोनार्की में ओनली 1 पर्सन रूल्ड ओवर किंगडम, राइट। सिर्फ एक इंसान किंगडम को, वो जना को, वो जगह को ना, वो घना जितना भी कुछ जगह हो गया, वो सबको रूल करता था, वो एक इंसान। बट ओलिगार्ची में क्या होता है, ओलिगार्ची में क्या होता है, वर पीपल रूल ना। ओलिगार्ची में बहुत सारा पीपल ना, बहुत सारा किंग्स लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं ना। बहुत सारा किंग मीन्स एक जगह हो गया, वो जगह का क्या था, अलग किंग हो गया, तो वो जगह का अलग किंग हो गया। वो सब क्या था, वो सब रूल करके एक इंसान का अंदर आता था, वो था किंग ना। तो वो था ओलिगार्ची मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ में रूल करते हैं ना। मोनार्की मीन्स सिंगल पर्सन जहाँ रूल करते हैं, ठीक है। और ये जो ओलिगार्ची का अंदर में जो पर्सन रूल करते हैं ना, जो जगह को रूल करते हैं, वो जगह को क्या बोलते हैं, गाना और संगा ना। गाना और संगा क्या है, ये लोग एक ट्राइब है और एक स्टेट है ना, जहाँ में बहुत लोग रूल करता था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये क्या बोलते हैं, ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों क्या है, दोनों एक गना ना, गना का वो लोग गना से बिलोंग करते हैं ना। गना क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, जो रूल करते हैं ना। और वही ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं कौन, जो ये बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म जैनिज़्म मीन्स लॉर्ड बुद्धा एंड महावीर दोनों क्या करते हैं, दोनों ये गना एक क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो रूल करते हैं। तो इससे बिलोंग करते महावीर और गौतम बुद्धा ना, ठीक है। ओलिगार्ची में क्या होता है, और फिर इसके बाद क्या है, संगा और गना वही है, वो क्या है, वर पीपल वेर शेयर बाय मैन ना, ऑफन कॉल्ड एज राजा। तो ओलिगार्ची के अंदर में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, वो लोग रूल करते हैं ना, शेयर करते हैं बाय अ मैन। एंड उसमें जो सबसे हेड में कौन होता था, सबसे ऊपर में राजा ना, किंग होता था, ठीक है। तो ये था वो लोग का अर्ली सोसाइटी। और भी कुछ ये लोग का इम्पोर्टेंट फीचर्स है। और फीचर्स में हम लोग ये देखिएगा कि इसको पहले पूछ देगा ना, ओके। ये तो फीचर्स है, ओके। फीचर्स से पहले में 5-6 फीचर्स हम बता दिया। और एक फीचर्स है
धर्मसूत्र। ठीक है, ये धर्मसूत्र क्या है, ये एक काइंड ऑफ बुक है ना, जिसको वो लोग मेंटेन करता था। और ये बुक में क्या लिखता था, वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन लिखता था, नॉर्म्स लिखता था जो कि जैसे कि सबको जिसको फॉलो करना है ना, किंग को क्या करना है, लोकल पीपल क्या करना है, ले मैन को क्या करना है, वो सब मेंशन कहाँ होता था, सब धर्मसूत्र में मेंशन होता था ना। ठीक है, ये एक किताब है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन का किताब है जो उस समय महाजनपद लोग यूज़ करता था। ये धर्मसूत्र, वहाँ में नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखता था। और ये धर्मसूत्र में एक लाइन में क्या लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था कि ओनली क्षत्रियास मीन सेकेंड क्लास ना, जो इससे पहले वाला वीडियो में हम बताया था, ओनली क्षत्रियास कैन बी अ किंग ना, क्षत्रिय ही सिर्फ किंग बन सकते हैं और वैश्य शूद्रा लोग नहीं बन सकते हैं ना, ऐसे मेंशन करता था कहाँ में, धर्मसूत्र में ना। ठीक है, और ये धर्मसूत्र को कौन लिखता था, इसको प्रीस्ट लोग लिखता था ना, प्रीस्ट लोग और पुरोहित ना। पुरोहित में वो लोग क्या था, वो लोग फर्स्ट क्लास से जो बिलोंग करते हैं वो लोग लिखता था क्या को, धर्मसूत्र। और धर्मसूत्र में क्या होता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता था क्या के लिए, महाजनपद लोग के लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखो वो लोग क्या था, जितना भी महाजनपदास है, महाजनपद कितना है, 16 महाजनपद हम यहाँ देखा है ना, तो 16 महाजनपद, जितना भी 16 महाजनपद है सबका अपना अपना कैपिटल होता था। कैपिटल मीन जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, ईटानगर है ना, और बहुत सारा कैपिटल है, स्टेट है वो लोग का कैपिटल है ना, त्रिपुरा का अगरतला हो गया, मिजोरम का आइजॉल हो गया, उसी तरह बहुत सारा कैपिटल अभी भी है ना। उसी तरह उस समय भी ऐसा था कि जितना भी 16 महाजनपदा है, स्टेट है, वो स्टेट का अपना अपना कैपिटल सिटी परमानेंट था, होता ही था, कंपलसरी था। ठीक है, और जितना भी सिटी है, कैपिटल सिटी है, वो सब फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड मीन्स चारों तरफ से, जैसे कि ये एक सिटी है ना, ये एक सिटी है, यहाँ में घर है, दुनिया भर के घर है, यहाँ में क्या है, महल है ना। यहाँ का ये चारों तरफ क्या होता था, वॉल बना होता था, वॉल बना होता था। और ये वॉल बनने वाला क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, फोर्टिफाइड बोलते हैं। तो यहाँ में हमें क्या बता रहे हैं, जितना भी कैपिटल सिटी था 16 महाजनपद का, सबका में क्या होता था, सब फोर्टिफाइड होता था। दे कवर्ड फ्रॉम वॉल ऑल ओवर देयर टेरिटरी ना। ठीक है, तो ये होता था, और वही है फोर्टिफाइड होता है, ये सब फीचर्स हैं। हाँ, तो देखो फोर्टिफाइड सिटी क्यों करता था वो लोग, अपना सिटी को चारों तरफ से वॉल क्यों बनाता था, to protect सेल्फ फ्रॉम आउटसाइडर्स ना। बाहर का जो इन्वेडर्स है, जो अटैकर्स है, जो अटैक करने वाला है, जो चोर वोर करने के लिए आते हैं ना, वो सबसे क्या करने के लिए, अपना एनिमी से क्या करने के लिए, बचाने के लिए अपना आप को ना, तो फोर्टिफाइड करता था। ठीक है, और देखो, और ये फोर्टिफाइड वॉल और ये जो सिटी है, कैपिटल सिटी है, इसको देखने के लिए वो लोग क्या करता था, इसको देख रेख करने के लिए वो लोग स्टैंडिंग आर्मी ना, स्टैंडिंग आर्मी मीन्स परमानेंट आर्मी रखता था, परमानेंट आर्मी रिक्रूट करता था। इससे पहले वाला में क्या था, वो लोग परमानेंट आर्मी नहीं था, किंग भी था ही नहीं ना, लेकिन धीरे धीरे वो लोग को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग को क्या करना है, आर्मी रखना है, बिकॉज उस समय बहुत लोग अटैक करता था ना, क्योंकि सबको तो अच्छा जगह में रहना था। तो उसी तरह तो यहाँ में क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग जैसे वो लोग कैपिटल को फोर्टिफाइड किए, तो उसके लिए स्टैंडिंग आर्मी चाहिए हुआ है। तो आर्मी को क्या हुआ है, आर्मी को पे करने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना। आर्मी को पे करने के लिए वो लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर दिया और ट्रिब्यूट लोग को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये आर्मी लोग को तो काम देते हैं, तो काम देने से तो वो लोग को दिन का हजरा है, तो सैलरी तो पे करना पड़ेगा। तो सैलरी पे करने के लिए वो लोग क्या करता था, टैक्स लेता था। और टैक्स किस किस इंसान से लेता था वो लोग, टैक्स को ना वो लोग कल्टीवेटर्स ना, कल्टीवेटर से लेता था, कल्टीवेटर से लेता था, आर्टिसन से लेता था, एंड क्राफ्ट्समैन्स
ये सब क्या हो गया, थर्ड क्लास का ना, जो बिजनेस क्लास का था ना, वो लोग क्या करता है, वो लोग टैक्स पेयर था, वो लोग टैक्स देता था किसको, किंग को, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मीन्स उस समय का ये लोग का अपना अपना पर्टिकुलर किंगडम को, ठीक है। तो ये सब था यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, जो ट्रिब्यूट क्या है पता है, ट्रिब्यूट जो वो है, अगर हम किसी को हरा दिया ना, तो वो जो हारा वाला जो हार गया, वो किंग्स लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्रिब्यूट देते हैं हम लोग को, जो जीता वाला किंग को ना, वो लोग क्या करता था, अपना इकोनॉमी को टैक्स और ट्रिब्यूट से भराता था, ठीक है। और सैलरी, जिसको भी सैलरी पे करना है वो लोग ये सबसे वो लोग पे करता था बोल के बोलते हैं, ठीक है। तो वही था उसका थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो हम लोग ओवरऑल 16 महाजनपद का क्या पढ़े, फीचर्स मीन्स इम्पोर्टेंस पढ़े ना, इम्पोर्टेंस पढ़े। तो हम लोग अभी इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेगा, अभी हम लोग मेन पर्टिकुलर एक इम्पोर्टेंट महाजनपद के बारे में पढ़ेगा, जो कि मगध बोलते हैं उसको ना, मगध के बारे में हम लोग पढ़ेगा। तो हम इसको थोड़ा वाइप कर देगा ना। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेगा, यहाँ पे मगध किंगडम ना। थोड़ी देर पहले हम लोग क्या दिखा था, हम लोग 16 महाजनपद का फीचर्स दिखा था। और अभी हम लोग क्या पढ़ेगा, मगध किंगडम का फीचर्स। मगध क्या है, वन ऑफ द मेंबर मीन्स स्टेट ऑफ 16 महाजनपद, राइट। तो इसका फीचर्स क्या है, सबसे पहले तो ये जो मगध जो क्या था, मगध बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम ड्यूरिंग द 6th to 4th century CE ना, ठीक है। 6th to 4th century CE क्रिश्चियन एरा ना, ठीक है। उस समय ये जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम बन गया था। और रीज़न क्या था, सबसे पहले जोग्राफिकल रीजन ना, दो रीजन है, एक जोग्राफिकल होगा और एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन रीजन होगा उसका सबसे पावरफुल बनने का ना। तो सबसे पावरफुल बने, सबसे पहला क्या है, ये तो क्या है, सबसे पहले माउंटेन्स अराउंड इट। सबसे पहले ये मगध ना, मगध प्रेजेंट डे कहाँ में है, बिहार में है, हाँ ठीक है, प्रेजेंट डे बिहार में है मगध जो। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसमें ये जो मगध में क्या था, चारों तरफ से क्या था, माउंटेन था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, मगध हो गया ना। तो मगध हो गया तो इसका चारों ओर क्या था, माउंटेन था। तो माउंटेन होने से क्या होगा, बाहर का जो इंसान लोग आएगा, जो एनिमी लोग आएगा, वो लोग अटैक करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो वो भी एक रीज़न था इसका स्ट्रॉन्ग होने का उस समय ना, ठीक है। और ये मगध का अंदर में एक जगह था झारखंड ना, झारखंड एक जगह है। ये झारखंड में क्या था, एक बहुत बढ़िया ज़्यादा मात्रा में हम लोग को मिनरल्स मिलता था। और वो मिनरल्स क्या था, सबसे ज़्यादा आयरन माइंस ना, ठीक है। झारखंड में आयरन माइंस हम लोग को मिला है और बहुत सारा मिनरल्स मिलता था। और वो मिनरल्स क्या करता था, हम लोग को टूल्स एंड वेपन्स बनाने में हेल्प करता था। एंड टूल्स एंड वेपन्स क्या करता था, हम लोग को जब हम लोग वार लड़ते हैं ना, जब हम लोग वार लड़ेगा, वार लड़ने से हम लोग को सामान चाहिए होगा ना, दाव चाहिए होगा, तो वो सब बनाता था वो लोग, ये सब आयरन माइन का हेल्प से ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में था और वो बहुत सारा टूल्स वगैरह बनाता था ना। तो आयरन हो गया, तो आयरन तो क्या किया, हम लोग का काम को बहुत आसान कर दिया था। तो देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन माइंस मिलने के कारण, मिलने वाला भी एक कारण है जो पावरफुल बनाता है किसको, मगध किंगडम को, ठीक है। और नेक्स्ट इज फर्टाइल लैंड ना। जैसे कि आप लोग को पता ही है, मगध लोग क्या था, मगध लोग क्या था, जितने महाजनपद था वो लोग रिवर्स ना, हिमालयन और क्या था, गंगा रिवर का आसपास में वो लोग बैठता था। तो जैसा ही वो लोग पानी का सामने बैठने से क्या, वो लोग का जो
जो वो है ना ये लैंड, वो तो फर्टाइल होगा। लैंड फर्टाइल होना मीन्स वो बहुत अच्छा चीज़ है। आप जो भी चीज़ उगाएगा, जो भी चीज़ प्लांट करेगा वो अच्छे से ग्रो होगा ना, उसके बाद आपका सब कुछ ठीक होगा। जैसे अच्छा प्लांट ग्रो किए तो ओबियसली आपका कैटल भी खाएगा और प्लस आप भी अच्छा चीज़ क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकेगा ना। ये बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, दिस फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर पावरफुल फॉर मगध ना, ठीक है, जो कि मगध को बहुत पावरफुल बनाते हैं। उसके बाद वी नो दैट मगध जो क्या है, मगध जो गंगा रिवर का सामने एग्जिस्ट करते हैं ना, फ्लोरिश करते हैं। तो ये गंगा रिवर का जितना भी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज लोग क्या करते हैं, इरिगेशन हम लोग को देते हैं, हम लोग को किसको, मगध पीपल लोग को। ट्रिब्यूटरीज मीन्स हम पहले बताया था लेकिन ये बता देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो क्या है, ये मगध पूरा होल मगध है। हाँ, यहाँ में क्या है, एक वाटर रिवर बहता है, रिवर, वो रिवर क्या है, गंगा रिवर है। तो ये गंगा रिवर तो यहाँ से फ्लो कर रहा है ना, और जैसे ही यहाँ से फ्लो करते ही आपको तो पता है पानी का डायरेक्शन, तो उसको जहाँ में सूटेबल लगेगा वहीं वो जाते हैं। तो उसी तरह ये यहाँ से अगर फ्लो किए ना, कोई रिवर यहाँ से फ्लो किए, उसका अदर पार्ट यहाँ से फ्लो किए, कोई यहाँ से फ्लो किए, ये सबको क्या बोलते हैं, ये सबको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ओके, ट्रिब्यूटरीज। सो हम लोग यहाँ में ये पढ़ रहे हैं कि ये जो गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है, ये लोग क्या मदद करते हैं हम लोग को, ये जो हम लोग को ये मदद करते हैं हम लोग को कि हम लोग को इरिगेशन फैसिलिटी देते हैं। अगर हम लोग को एग्रीकल्चर करने के लिए थोड़ा पानी वानी का कमी हो जाने से क्या करते हैं, ये गंगा का ट्रिब्यूटरीज हम लोग को हेल्प करते हैं हम लोग को इरिगेशन दिलवाने में, ठीक है। और इरिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो था। उसके बाद और ये ट्रिब्यूटरीज क्या करते हैं हम लोग को, चीप मीन्स सस्ता वाला कम्युनिकेशन दिलवाते हैं। मीन्स देखो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से जाएगा, यहाँ में जाएगा तो ये मेन जगह से एक जगह जाएगा तो बहुत दूर हो जाएगा। तो इसका ट्रिब्यूटरीज लोग क्या करता है, हम लोग को मदद करते हैं एक जगह से दूसरा जगह पहुँचने में जल्दी ना, और वो भी बहुत चीप हिसाब से ना। उसके बाद हम लोग बहुत सारा बोट्स को यूज़ करता था। ये ट्रिब्यूटरीज, ये पानी में तो क्या करें हम लोग, तो चलने से तो हम लोग डूब जाएगा ना। तो वो लोग क्या किया, बोट्स बनाए, बोट वगैरह बनाए। तो वो बोट से क्या करता था, वो लोग सामान का ट्रेड करता था, एक सामान को दूसरा जगह सामान ले जाता था, और वो बहुत क्या होता था, बहुत सस्ता होता था। जैसे कि आप क्या करेगा, बाय लेन अगर आप कुछ बुलोक कार्ट में सामान इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, तो देखो वो जानवर, वो जो बुल है ना, उसको कितना खिलाना पड़ेगा, तो खिलाने में भी तो बहुत पैसा जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ में क्या बोला है, यहाँ में बहुत चीप हम लोग को चीज़ हम लोग को मिलते हैं, चीप वाला प्रोडक्शन मिलता है ये ट्रिब्यूटरीज के हेल्प से ना। बोट जो क्या है, वन ऑफ द चीफ मीडियम ऑफ टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ना, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारा जंगल से कवर अप है, कौन, मगध एम्पायर। सो क्या हुआ है, जंगल से कवर अप है, तो वहाँ क्या मिला है हम लोग को, बहुत सारे एलिफेंट मिले हैं। और उस समय एलिफेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल्स फॉर देम, स्पेशली ड्यूरिंग द वार ना, वार का समय में, ठीक है। क्योंकि देखो हाथी तो हम लोग से कितना गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाथी का क्या, एक पाँव कितना आदमी को कुचल सकता है, बहुत लोग को कुचल सकते हैं ना। तो वार में क्या होते हैं, ये हाथी बहुत वो लोग को जीतने में और विक्ट्री मिलने में मदद करते हैं ना, क्योंकि वो लोग के पास बहुत सारा जंगल है, माउंटेन्स है। सो वो लोग के पास नेचुरली बहुत सारे एलिफेंट हैं ना। तो वो एलिफेंट को वो लोग क्या करता था, वो लोग वार वगैरह में यूज़ करता था, और वो लोग को जीतने में हेल्प करता था। तो यही एलिफेंट का डर से क्या होता था, कोई बाहर का जो एनिमीज़ होगा, इन्वेडर्स हो गया ना, वो लोग नहीं आता था काम में, मगध में, इसलिए ये लोग फ्लोरिश कर पाए के बोलते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर मगध किंगडम टू फ्लोरिश ना। ये फर्स्ट रीज़न है जोग्राफिकल
जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना। इसके बाद नंबर 2 है रीज़न है ये मगध को पावरफुल बनाने का, वो क्या है, वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखो आप, जैसे कि क्या है हमारा अरुणाचल में, अगर हम लोग का जो हेड ऑफ अरुणाचल छोड़ दो, इंडिया में, हम इंडिया का बात करेगा ना, क्योंकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो इंडिया में देखो फॉर एग्जांपल हम लोग का प्रेसिडेंट तो है रामनाथ कोविंद, बट मोस्टली क्या करते हैं ये प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारा काम करना पड़ता है ना। तो प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छा से इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, क्या हमारा ये इंडिया क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी वो लोग पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत पावरफुल था वो लोग ना। बिकॉज वहाँ आज उस समय भी क्या था, हम लोग का आज का जैसे कि नरेंद्र मोदी बहुत एम्बिशियस है, वो बहुत कुछ करना चाहता है। नॉट ओनली नरेंद्र मोदी, जो भी लीडर आएगा वो बहुत कुछ करना चाहता है ना। ताकि वो लोग करना क्यों चाहते हैं, वो लोग ये बहुत सारा एम्बिशन क्यों लेके आते हैं, ताकि वो लोग क्या कर सकेंगे, हमारा इंडिया को आगे बढ़ाने में ना। उसी तरह यहाँ में भी ऐसा था कि वो लोग पॉलिटिकली बहुत स्टेबल था, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो लोग बहुत ही स्टेबल था ना। वो लोग हर चीज़ वो लोग सिस्टम के हिसाब से करता था। तो एम्बिशियस किंग हम लोग को देखने को मिले। एम्बिशियस किंग मीन्स वो लोग क्या था, बहुत एम था वो लोग का। एम्बिशन क्या था, एम्बिशन मीन्स एम ना। एम्बिशन वो लोग क्या होता था, हम लोग जितना सकेगा हम लोग मगध को बड़ा बनाना, एक्सपांड करना है ना। हम जितना बड़ा बनाएगा उतना हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेगा, वही सोचता था ये लोग। एम्बिशियस किंग था। तो एम्बिशियस किंग में सबसे पहले क्या है, बिम्बिसार। बिम्बिसार इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किंग ना, जो उस समय रूल करता था मगध एम्पायर को ना। बिम्बिसारा जो क्या था, बहुत एम्बिशियस था। उसके बाद क्या है, अजातशत्रु भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था उस समय मगध का, और ये भी बहुत एम्बिशियस था ना, एम्बिशियस था, कुछ करना चाहता था। उसी तरह एक महापद्मानंदा भी क्या है, वन ऑफ द एम्बिशियस किंग। बिकॉज ऑफ ऑल दिस एम्बिशियस किंग क्या हुआ है, ये मगध को एनिमी लोग टच भी नहीं कर पाए ना। एम्बिशियस वो लोग एम्बिशियस है, ताकि अभी हम लोग का मगध इतना है, हम लोग को और बड़ा बनाना है। तो जाके वो लोग क्या करता था, प्लानिंग करता था। किसके साथ, वो लोग अपना मिनिस्टर्स लोग का साथ ना। मिनिस्टर्स लोग के साथ वो लोग क्या था, प्लानिंग करता था, पॉलिसीज़ अच्छा पॉलिसीज़ लाता था, हाउ टू एक्सपांड देयर टेरिटरी, अपना टेरिटरी को बड़ा बनाने के लिए। ऑब्वियसली देखो, टेरिटरी को अगर जगह को बड़ा बनाने से क्या होगा, आपको लाभ होगा कि नहीं होगा, लाभ होगा ना। जैसे कि क्या है, यहाँ एक टेरिटरी बन गया तो इतना जगह हम लोग को मिल गया, तो यहाँ में क्या करेगा, एग्रीकल्चर करेगा या तो ट्रेड फैसिलिटी करेगा ना, ये सब होता था। तो इसी तरह क्या करता था ये एम्बिशियस किंग लोग, क्या था ये लोग अपना मिनिस्टर्स लोग के साथ मिल के क्या करता, बहुत अच्छा पॉलिसी लेके आता था टू एक्सपांड देयर मगध एम्पायर एंड टू मेक देयर मगध मोस्ट पावरफुल अमोंग अदर्स ना। ठीक है, तो मत सोचो कि पहले मगध आए, इसके बाद वज्जी, कौशाला, बाकी जो 16 महाजनपद आए, सब था, सब अपना अपना जगह में था, लेकिन अमोंग देम सबसे ज़्यादा पावरफुल ये था ना, मगध था। इसलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ में क्या था, उस समय जब मगध स्टेट था, वो मगध स्टेट का कैपिटल कौन सा था, कैपिटल सिटी राजागह क्या है, एक प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत में ये जो एक्सप्लेन किए, प्राकृत लैंग्वेज क्या है, प्राकृत लैंग्वेज जो नॉर्मल लैंग्वेज ना, नॉर्मल लैंग्वेज है। ठीक है, तो प्राकृत को राजागृह को आज क्या बोलते हैं, राजगीर ना, राजगीर बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट डे जो कि बिहार में ही है। उसके बाद आफ्टर दैट क्या हुए, वो लोग क्या करता था, वो लोग कैपिटल कौन सा जगह को चुनता था, कैपिटल उस जगह को चुनते जहाँ में सब कुछ अवेलेबल होगा, जहाँ में बहुत अच्छा होगा। तो उसी तरह ये राजगीर बहुत अच्छा जगह था ना, तो उसको लोग कैपिटल चुने ना। ठीक है, और उसके बाद वो कैपिटल को वो लोग क्या करता था, चारों तरफ से फोर्टिफाइड, चारों तरफ से वॉल बना देता था ना, वॉल बना देता था। और यहाँ में क्या करता था, लेटर फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो लोग पाटलिपुत्र एक जगह है, पाटलिपुत्र को क्या बना दिया, वो लोग अपना कैपिटल सिटी बना दिया। ये पाटलिपुत्र, हाँ, पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल सिटी बना दिया। पाटलिपुत्र अभी कहाँ में है, पटना में है। ठीक है, पटना।
तो पटना तो पता है, पटना कहाँ में है? पटना तो बिहार का कैपिटल है ना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, अभी तो सुशांत सिंह का कुछ केस वे चल रहा है ना, वो पटना से बिलोंग करता है, तो पता है ना। तो ये था। तो इसके बाद देखो यहाँ में 4th सेंचुरी में क्या हुआ है, 4th सेंचुरी में वो लोग का जो अर्ली कैपिटल था वो शिफ्ट हुआ है कहाँ में, पाटलिपुत्र में शिफ्ट हुआ है। ये भी समटाइम आप लोग को पूछ देते हैं ना। तो ये सब क्या था, ये सब रीज़न है क्या का, ये सब रीज़न है मगध को मोस्ट पावरफुल अमोंग अदर्स महाजनपद बनाने का ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखे हैं। तो इसमें अगर कुछ डाउट्स होगा तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज इन व्हाट्सएप ना, ठीक है। तो आगे इसको हम मिटा के आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेगा। ओके, सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये मगध जो बहुत ही पावरफुल बन गया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया। तो जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बन गया तो अभी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक मौर्यन ना, ठीक है। मगध का अंदर में एक मौर्यन और गुप्ता डायनेस्टी आएगा ना। ये किंगडम का अंदर में 2 डायनेस्टी आएगा। वो डायनेस्टी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेगा, जो कि होगा हमारा 3rd लेक्चर ना, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करो, इसका ना जिस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा मोड़ा पॉइंट्स लिखते हैं उसको अपना ओन वे में नोट्स करते रहो अपना कॉपी, फेयर कॉपी में ना, ठीक है। हम नोट्स बाद में जब क्लास खोलने के बाद हम नोट्स प्रोवाइड करेगा, तब तो वही है। तो टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ना। ओके, सो बाय बाय।